एक स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग डायरेक्ट लिखो या फाइल से आवे, एक ही बात है। प्रिंट ए लिखेंगे तो स्ट्रिंग आ जाएगा। अब इसका टाइप पता करते हैं, देखो क्या देता है, बताओ क्या टाइप देगा। str दिया, लेकिन अब यहां पे लिख दो a डॉट स्प्लिट फंक्शन। अब देखो इसका टाइप क्या होगा, है ना, किसमें कन्वर्ट कर दिया, समझ में आया। और इसका आउटपुट देखो, यहां से टाइप हटा दिया, या रहने दो। ठीक है, क्या है, क्या कर रहे थे हम लोग। हाँ, अब यहाँ पे लिख दो ए डॉट स्प्लिट। देखो इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया, समझ में आया। अब लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि वर्ड काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, यदि वर्ड काउंट करना है हम क्या करेंगे, अरे लेन लगा देंगे, है ना, क्या करेंगे, लेन लगा देंगे तो बता देगा कितने वर्ड्स हैं। समझ में आया। हाँ, और यदि कैरेक्टर काउंट करना है तो क्या करेंगे, बताओ। हम्म हम्म फॉर आई इन, है ना, समझ में आया। यहाँ पे ले लो और यहाँ कर देंगे के प्लस प्लस, ठीक है ना, और यहाँ पे के को प्रिंट करवा दो। जब तुम लोग को पता है कि यहाँ नहीं लेता है दो ऑपरेटर, तो फिर क्यों लगाते हो, बोलना चाहिए ना। आ गया, कितना ले रहा है, ये तो यार बड़ी काउंट कर रहा है, मजाक है क्या। कैरेक्टर में तो स्पेस भी तो आता है, हैं? स्पेस भी काउंट होता है ना कैरेक्टर में। नहीं, अभी भी ये बड़ी काउंट कर रहा है। हाँ वो तो पता हम्म हम्म हम्म। यहाँ आई को प्रिंट करवाना, प्रिंट आई। देखो यहाँ आ क्या रहा है, वर्ड आ रहा है, ये तो वर्ड प्रिंट कर रहा है ना, हमें कैरेक्टर प्रिंट करना है। ये तो वर्ड प्रिंट कर रहा है ना एक एक करके, अब हमें कैरेक्टर प्रिंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक और लूप चलाना पड़ेगा, एक और लूप चलाना पड़ेगा, वही वाला हाल है, क्योंकि हर एक वर्ड का कैरेक्टर ढूंढना हो ना, तो फिर एक और लूप चलाना पड़ेगा, फॉर जे इन आई, ठीक है। हाँ, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे के को बढ़ाना पड़ेगा, के प्लस इक्वल टू 1। अब आएगा करेक्टर, आ गया, ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रिंग में ऐसे करता है, देखो ये स्प्लिट भी करोगे ना, ये ए का जीरो, देखो ए का जीरो रो का ये जीरोथ, है ना, ये वर्ड है ना, ये आ जाएगा जीरो का जीरो, ठीक है, जीरो का जीरो, और जीरो का वन, और जीरो का टू। यदि हमें यहां से ये निकालना हो, अभी ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, प्रिंट ए डॉट स्प्लिट, ठीक है, उसके बाद लिखोगे स्प्लिट होने के बाद जीरो का वन, अभी क्या देगा, अभी सिर्फ इतना लिखोगे क्या आउटपुट देगा बताओ, प्रिंट ए का स्प्लिट, इनको क्या करेगा, पहले लिस्ट में कन्वर्ट करेगा,
उस लिस्ट का 0 वर्ड, ये वाला दे देगा ना, ठीक है हैं? और यदि हम एक और यहां लगा दें एरे 0 का 1 या 2, कभी क्या आउटपुट देगा? डी देगा ना, समझ में आया? इसलिए 2 लूप चलाना पड़ रहा है। एक तो क्या है, वर्ड को रेफरेंस कर रहा है, और दूसरा उस वर्ड के कैरेक्टर को। तो देखो, अब देखो भाई, पाइथन में फाइल को डिलीट करना हो कैसे करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे लिख देना os.remove। एग्जाम्पल देखो, कुछ नहीं करना है, इंपोर्ट os और os.remove, फाइल का नाम लिख देना, फाइल डिलीट हो जाएगा। इतना सा काम है, कुछ नहीं करना है, कहानी खत्म। अगला देखो, यदि हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो राइट होगा कि अपेंड होगा, या रीड कर रहे हैं, तो रीड होने में एरर आ जाएगा ना यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम चाहते हैं कि पहले चेक हो जाए कि फाइल है कि नहीं। क्या हो जाए? तो पहले ये चेक हो जाए कि फाइल है कि नहीं। तो उसके लिए देखो ये वाला फंक्शन आता है ना, क्या नाम है? एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे? os.path, ये फिक्स है, डॉट एग्जिस्ट, ये फंक्शन है, फिक्स है, फिर फाइल का नाम। इसे चेक हो जाएगा कि एग्जिस्ट होता है कि नहीं। यदि एग्जिस्ट है, मतलब ये फाइल है, तो वो रिमूव करेगा, नहीं है तो बोल देगा फाइल एग्जिस्ट नहीं है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? हो जाएगा। अब देखो, फोल्डर डिलीट करना हो तो os.rmdir, rm का मतलब रिमूव, dir का मतलब डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर। बने बनाए फंक्शंस हैं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, प्रैक्टिस। यहाँ याद करके कोई चीज नहीं होती, थ्योरी नहीं है, ठीक है ना? अभ्यास, अर्जुन अभ्यास, ठीक है। तो बस लिख देना यहाँ पे import os और os.rmdir, और कोई फोल्डर हो तो उसका एड्रेस दे देना, फिर फोल्डर का नाम, और डायरेक्ट उसी एड्रेस पे हो जहाँ पे तुम्हारी फाइल सेव हो रही है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फोल्डर का नाम लिख देना, डिलीट कर देगा। यहाँ पे हाँ, फोल्डर का नाम लिखना है ना, कहीं भी हो नहीं, कहीं भी हो तो पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा, जैसे कल बताया था, डी ड्राइव सी ड्राइव में जाकर जो भी है। यदि डी ड्राइव में है तो लिखना पड़ेगा ऐसे डी ड्राइव, और एबीसी फोल्डर के अंदर है तो फिर लिखना पड़ेगा एबीसी फोल्डर। तो हटाएगा किसको? डी ड्राइव के एबीसी फोल्डर के अंदर जो ये फोल्डर है उसको रिमूव करेगा। कैसे पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा, आई बात समझ? अब देखो, नया चैप्टर पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, लॉजिक वाला है, ये करके बताऊंगा। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। थ्रेड क्या होता है? नॉर्मली थ्रेड का क्या मतलब होता है? धागा, थ्रेड, ठीक है। थ्रेड क्या होता है? लड़कियां बोलती नहीं क्या थ्रेडिंग करवानी है, मतलब धागा से बाल नोचवाना है। अरे धागा से बाल नहीं नोचते क्या? आईब्रो। एक्चुअली क्या है, यहाँ थ्रेड का अर्थ है सबसे पतली चीज, माइक्रो लेवल की चीज, ठीक है ना? धागा से पतला कुछ होता है क्या? सबसे पतला धागा होता है, पतला। अरे रेशा जो बनता है, रेशा, बाल से भी पतला रेशा बन जाता, धागा बन जाता है, एकदम पतले पतले धागे। जो एकदम ब्रांडेड कंपनी होती है ना, जिसको बोलते हैं एकदम प्योर, बहुत महंगे, मतलब करोड़ रुपये मीटर जो कपड़ा आता है। हाँ, हाँ आता है ना। अरे क्या बात करते हो, हाँ, बहुत पतला, बहुत। उससे जो कपड़े बनते हैं ना, वो सालों साल तक ना क्या सड़ते हैं ना फटते हैं, वो बहुत महीन धागे से बिने जाते हैं। उसमें आर पार छेद है ना दिखेगा, मतलब वो अलग होता, कपड़े ही अलग होते हैं, मतलब एकदम पता धागा।
धागा इतना पतला हो सकता है, ठीक है। हाँ कैसे, ठीक है। सूट वगैरह के भी कपड़े वैसे आते हैं, वो नहीं देखते हो एकदम, जो बहुत ये लोग होते हैं, शाहरुख खान वगैरह, अमिताभ बच्चन वगैरह, अरमानी सूट जो होता है वैसे धागे से बनता है। अरमानी सूट आता है ना सबसे महंगा, वैसे धागे से बनते हैं वो सब। तभी तो वो एकदम ऐसे करके ऐसे ऐसे मुट्ठी में आ जाएंगे। इतना बड़ा सूट ऐसे करोगे तो ऐसे मुट्ठी में आ जाएगा, खुलने के बाद वो ऐसे हो जाता है, इतना है ना बड़ा। इतने सॉफ्ट धागे होते हैं। अब बताए तो वो सब, मतलब लाख तो नहीं, वो सब मुझे लगता है कि 20-25 लाख के होते होंगे सूट उनके जो होते हैं अरमानी वाले, करोड़ों तक चले जाते हैं। अब अंबानी वगैरह करोड़ों के सूट नहीं पहनेगा क्या? तो हाँ करोड़ों का सूट पहनते हैं वो, इतने उनके कॉस्टली होते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, कपड़े कपड़े अंतर होता है, मैं बता रहा हूँ, धागों का अंतर होता है, चलो छोड़ो, होता है, मैंने देख रखा है, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है। तो थ्रेड का मतलब हुआ कि एस, हाँ यहाँ पे जो थ्रेड आ रहा है ना वो एक्चुअली प्रोसेस के टर्म में आ रहा है। किसमें आ रहा है? कोई एक प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे सब प्रोसेस होते हैं। एग्जाम्पल से समझो, जैसे ये वर्ड है, इतना इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, लगा पड़ा। देखो हमने यहां से रेड कलर ले लिया, बोल्ड ले लिया, ठीक है, इटैलिक ले लिया, अंडरलाइन ले लिया, फॉन्ट का साइज ले लिया, हाँ राइट साइड तो हाँ, और यहां से फॉन्ट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ लिखने स्टार्ट करो। मेन यहां जो प्रोसेस है वो है क्या? टाइपिंग। मेन जो प्रोसेस है टाइपिंग, ठीक है। हम कर रहे हैं टाइप, लेकिन टेक्निकली यहाँ पे क्या हो रहा है? ड्राइंग। इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। हमने यहां से टाइप करा पर डी यहाँ ड्रॉ हुआ, ड्राइंग बोलते हैं। राइटिंग नहीं बोलते, भूल के मत बोलना, गलत बोलना है, राइटिंग नहीं कर रहे हैं। होता है राइटिंग एन ऐसे, राइटिंग एन लेटर, वहां पे राइटिंग टर्म यूज होता है इंग्लिश में। पर जब हम ए लिखते हैं ना, तो ए हम ड्रॉ कर रहे हैं। एक बच्चा जब ए लिखता है तो वो नहीं बोलेगा आई एम राइटिंग अल्फाबेट्स, आई एम राइटिंग ए, ऐसे थोड़ी बोलेगा, आई एम ड्रॉइंग ए, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम है ना टाइप कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इस ये एक प्रोसेस है, लेकिन इसमें बहुत सारे सब प्रोसेस चल रहे हैं। क्या क्या चल रहा है? एक तो कलर अप्लाई करना, कलर अप्लाई हो रहा है, फॉन्ट साइज अपने आप अप्लाई हो रहा है, बोल्ड अप्लाई हो रहा है, इटैलिक अप्लाई हो रहा है, अंडरलाइन अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो एक ड्राइंग के प्रोसेस में बहुत सारे सब प्रोसेस चल रहे हैं। अब क्या तुम फॉन्ट साइज को और ब्रेक कर सकते हो? फॉन्ट साइज एक सब प्रोसेस है, मतलब एक प्रोसेस ही है, प्रोसेस के अंदर प्रोसेस। क्या उसको और प्रोसेस में बांट सकते हो और तोड़ सकते हो? नहीं। फॉन्ट साइज को कहां तोड़ोगे? फॉन्ट साइज का मतलब साइज बढ़ाना, साइज अप्लाई करना। अब उसका सब प्रोसेस क्या करोगे? कलर अप्लाई करना, उसका सब प्रोसेस क्या करोगे? बोल्ड करना, उसका सब प्रोसेस क्या करोगे? तो ये जो सब प्रोसेस होते हैं जिनको और हम फर्दर सब प्रोसेस में नहीं बांट सकते, इन्हीं को थ्रेड बोला गया, प्रोसेस नहीं बोला गया, क्योंकि प्रोसेस को हम सब प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे सब प्रोसेस जिसको हम और सब प्रोसेस में डिवाइड नहीं कर सकते, उसी का नाम थ्रेड दे दिया गया है। अब समझ में आ गया कहानी? ठीक है, थ्रेड भी प्रोसेस ही है, लेकिन ऐसा है ना सब प्रोसेस जिसको और हम सब प्रोसेस में डिवाइड नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो थ्रेड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? थ्रेड इज अ लाइट वेट, ठीक है, सब प्रोसेस दैट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू सब प्रोसेसेस। समझ में आ गया? थ्रेड इज अ लाइट वेट
सब प्रोसेस दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, ठीक है ना। थ्रेड इज लाइट वेट सब प्रोसेस दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब प्रोसेस। समझ में आ गया? क्लियर है? वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इज अ लाइट वेट लास्ट यूनिट ऑफ, है ना, सब, है ना, प्रोसेस दैट कैन नॉट बी, ये इधर ढक दिया, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब प्रोसेस, ठीक है। टू अप्लाई थ्रेड यूज थ्रेड क्लास। अब यहाँ पे जिस भी क्लास में थ्रेड अप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे, थ्रेड क्लास को इनहेरिट करेंगे, और एक मेथड जो है रन नाम का वो ओवरराइड होगा, जो इन्वोक किससे होगा, तो स्टार्ट नाम के मेथड से, ठीक है। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं कहानी। खुला हुआ। अब उप्स वाला कॉन्सेप्ट याद करना, उप्स पढ़ रखा है ना? हाँ बताओ, उप्स में कैसे प्रोग्राम बनाते हैं? क्लास से शुरू होता है। मुझे लगता है मैंने लाइफ में इतनी पाइथन क्लास आज तक नहीं ली है किसी पाइथन की। 2 महीना हो गया मेरे को लगता है, इतना तुम लोगों ने पढ़ा है, और इतने आराम से, इतने डिटेल में। हाँ, और तुम लोग को याद भी है सारी चीजें। नहीं नहीं नहीं, पागल है क्या? 15 दिन का टाइम आउट दिया गया, करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं करना पड़ेगा, देखो चलो, तुम लोग का तो हो चुका है, बस कुछ दिन और है। क्लास, क्लास का नाम क्या देते हैं? टेस्ट दे देते हैं। इनहेरिट करने के लिए क्या लिखते हैं? एफ लिखते हैं। इनहेरिट करना है तो ब्रैकेट दे। याद है राज? किसको इनहेरिट करेंगे? ठीक है। अब ओवरराइड करना है किसको? रन। किसको? रन को क्या लिखेंगे? डेफ फ्लोट। कहां से आ गया फ्लोट? रन है तो अब यहाँ पे एक लूप चला देते हैं ना, आई इन रेंज 1 से 10 तक प्रिंट करवा देते हैं। क्या लिख दिया? आई। ठीक है। हाँ, अब इसको कॉल कैसे करेंगे रन को? जल्दी बताओ। ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? बोलो ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स बताओ। हाँ हाँ, अब क्या लिखेंगे? स्टार्ट। अभी बोला था ना वहां पे रन को स्टार्ट से अपन, है ना, कॉल करेंगे। क्या बोल रहा है? इंपोर्ट ना, थ्रेडिंग है, ठीक है। हाँ, थ्रेडिंग करना है, ठीक है। हाँ। तो एक मिनट, क्या बोल रहा है? अब बताओ, ये एरर सुधारो तुम लोग। हो गया? अरे भाई, क्लास के अंदर में जो मेथड होता है, फंक्शन होता है, ये क्लास का मेंबर है, ये कैसे डिसाइड करते हैं? हाँ, समझ गया। एक आर्गुमेंट पास करना पड़ता है ना, जो क्लास का रेफरेंस पास करता है उसको। भूल गया राज? ठीक है। हाँ, आ गया।
समझ में आया? ठीक है, अब ये एक बार में आ गया। अब इसको स्लो चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्लिप, है ना? क्या लिखेंगे? स्लिप। और यहाँ टाइम दे देंगे कितना, रुक रुक करके 5 सेकेंड। अब ये एरर क्या देगा देखना, क्या बोल रहा है? ठीक है, अब ये जो स्लिप है वो किधर से आएगा वो देखो। इसके लिए ये इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या? हाँ, टाइम जो है मॉड्यूल, ये ऊपर में लिख दो इंपोर्ट टाइम स्लिप करें। वो अलग तरीका है, तुम लोग आसान तरीका बता रहा हूँ। आ रहा है? 5 सेकेंड बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, रुको। 5 सेकेंड बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, एक में तो फिर वही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 1 सेकेंड में नॉर्मल? समझ में आ गया? ठीक है ना? बहुत बढ़िया चीज, ठीक है, बता रहा हूँ, अब देखो ना। अब एक और क्लास बनाते हैं। एक मिनट रुको तो सही। ये बढ़िया चीज है। अरे इसको भी रख रहा हूँ, एक और बना रहा हूँ। देखो एक और यहाँ पे क्या लिया, टेस्ट 1। हाँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 का टेबल प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, क्या प्रिंट करवाएं? और इसकी टाइमिंग बढ़ा देता हूं। और यहाँ पे टेस्ट 1। ठीक है, ये रीइनिशियलाइज हो जाएगा, जिसको छेड़ो मत। नहीं नहीं, वो उसी को रीसेट कर देता है ना, वो फिर कॉल नहीं करेगा दोबारा। देख लो, आ जाओ देखो, वो अलग था, ये थ्रेड है ना। अब देखो, के साथ में कंबाइन हो गया, 5, 10, 15। अभी देखो तो सही पूरी स्टोरी। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से। स्टार्टिंग में कौन चला? 15 नहीं है, 1 और 5 है। 1 और 5 है। ठीक है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में कौन चला, ये वाला स्टार्ट, तो यहाँ पे क्या ले लिया, 1। अब ये क्या है, 1 सेकेंड के लिए रुक गया ना, 1 सेकेंड के लिए रुक गया, तब कौन चलेगा? अगला, क्योंकि रिसोर्स फ्री हो गया ना, रिसोर्स फ्री हो गया, तो अब ये चलेगा। अब ये चल के 2 सेकेंड रुक गया ना, तो इसके पास कितना टाइम बचा? 2 सेकेंड का, इसलिए ये 2 बार चल गया। ठीक है, 3 और 4, 2 बार चल गया ना। ये तो दे रहा है, ये तो बहुत अलग चीज होगी। क्या? एक तो दे रहा है, अरे वो एक ही बार गैप आया है, 2 बार आ रहा है, उसके भी आया है। आगे इधर कहाँ नीचे आ रहा है? इधर नहीं आ रहा है कहीं। अरे ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है खेल से भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड्स होते हैं, वो मैनेज करता है इन सब चीजों को, वो हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही फिर यहाँ पे देखो, ये आ गया, ये 2 बार चल रहा है, क्योंकि ये रुक रहा है 2 सेकेंड के लिए। अब यहाँ 3 कर दो। ठीक है, तो बात हुआ, तुमने गैप ही नहीं दिया। ठीक है, हाँ, ये 3 बार चल रहा है ना, देखो 1 2 3 बार चल रहा है तब ये चल रहा है, फिर 1 2 3 बार चल रहा है तब ये चल रहा है। नहीं तो एक्यूरेट तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्रेड्स का ये सब काम करता है ना, नहीं कर सकते। अरे थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से चलता है, वो हैंडल करता है, हम नहीं उसको छेड़, ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्रेड को कैसे छेड़ो, नहीं छेड़ सकते ना।
अरे अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे स्केड्यूलिंग वगैरह भी काम करते हैं, बहुत कुछ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की किताब आती है इतनी मोटी, वो पूरी पढ़नी पड़ती है बीटेक में, वो सब हैंडल नहीं कर सकते। ये यूज कब होता है, जब हमें सिस्टम ड्रिवन प्रोग्राम बनाना होता है, समझ गया, ये वेबसाइट वगैरह में काम नहीं आता। सिस्टम ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाना हो ना, कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रोसेस वगैरह करवाना हो, ठीक है, सीपीयू बाउंडेड प्रोग्राम कहते हैं, क्या बोलते हैं, सीपीयू बाउंडेड प्रोग्राम, ठीक है, हाँ वहां पे ये सब चीजें यूज आती हैं। हाँ हाँ